गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज की क्लास में हम बेसिक ऑफ कंप्यूटर का सेशन 33 के बारे में पढ़ेंगे। ये हमारा प्रैक्टिकल सेशन है। इस सेशन में हम पिछले सेशन में हमने फंक्शंस किए थे और इस सेशन में हम डाटा टैब के बारे में जितने भी ग्रुप्स हैं उनकी कमांड्स को यूज करके देखेंगे। आप साथ साथ डेमो करेंगे तो आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। देखिए, इसमें हमारे पास डाटा के अंदर हम बाहर से कोई भी एक्सटर्नल डाटा यहाँ एक्सेस कर सकते हैं, ला सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं। वो चाहे आपकी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस फाइल है, चाहे वेब डिजाइनिंग की फाइल है, कोई भी वेबसाइट से डाउनलोड कर रखा, चाहे नोटपैड है, और भी बहुत सारे सोर्स हैं। हम जो भी एग्जिस्टिंग कनेक्शंस यहाँ मेंटेन करेंगे ऑटोमेटिकली उनके लिंक रहेंगे। तो मैं जैसे नोटपैड से कोई भी फाइल का डाटा लेके आता हूँ, क्योंकि ये जल्दी समझ में आएगा। हमने नोटपैड को यूज किया हुआ है, एक्सेस और वेब पेज को अभी हमने यूज नहीं किया। तो वन फाइल हमारी, वन फाइल का मैंने डाटा मांगा। जैसे ही मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा, नेक्स्ट देन फिनिश ओके करते ही वो डाटा उस तरीके से आ जाएगा। आपने देखा कॉलम वाइज डाटा कन्वर्ट किया, उसने मांगा तो मैंने ऐसे ही दिया था, उसी सेटिंग में डाटा यहाँ आपका आ गया है। अब इस डाटा के बाद अगर हम जानना चाहते हैं कि हम इस डाटा को कहाँ से लेके आए, तो रिफ्रेश करोगे तो ऑटोमेटिकली बताएगा कि कहाँ से वो लिंक हुए हैं। कैंसिल कर सकते हैं आप, ठीक है। एक्सटर्नल कनेक्शंस के बारे में भी पूछेगा। अगर कोई और फाइल आपको लेके आनी है तो यहाँ ये बता रहा है वन फाइल से आपने लिया है इसको। उसके बाद अगर हम इसका कनेक्शन हटाना चाहते हैं तो आप कनेक्शंस में जाइएगा, रिमूव कर दीजिएगा। अगर अभी आप रिफ्रेश कर रहे हैं तो इसके एड्रेस को बता रहा है। अगर आप इसे रिमूव करेंगे, जैसे हम रिमूव कर देंगे उसके बाद वो उस एड्रेस को बताएगा नहीं। कनेक्शन रिमूव, ओके, रिफ्रेश करके देखो कुछ भी नहीं आएगा, क्योंकि अब उसके पास एड्रेस नहीं है, ये अपना डाटा। अगर हम कहीं से भी डाटा लिंक करके लेके आते हैं तो उस डाटा को हमें एज इट इज चेंज करना पड़ेगा। बट हम इसकी प्रॉपर्टीज में जाएंगे तो आपको बता देगा कि वन फाइल है और इस तरीके से हमने इंसर्ट की हुई है। उसके बाद है हमारे पास डाटा को असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अगर हम कन्वर्ट करना चाहेंगे, मैंने जैसे सिलेक्ट किया है, अब सिंपली पहले भी कर चुके हैं हम, इसको असेंडिंग में है, डिसेंडिंग में करेंगे। लेकिन अगर हम कस्टम सॉर्ट करेंगे, मैं सीरियल नंबर के अकॉर्डिंग ना करके नेम के अकॉर्डिंग चेंज करना चाहता हूँ, लेकिन असेंडिंग ऑर्डर में, आप देखेंगे सीरियल नंबर चेंज हो गए, नेम अल्फाबेटिकली सेट हो गए। अगर आप किसी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग करना चाहते हैं तो आप सब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। लाइक मैंने इंग्लिश के अकॉर्डिंग करना है असेंडिंग ऑर्डर में, तो इंग्लिश के अकॉर्डिंग आपका डाटा सेट हो गया है, ठीक है। तो इस तरीके से हम, फिर हमारे पास फिल्टर, यहीं की यहीं फिल्टर हो जाता है। किसी भी सब्जेक्ट के आप मार्क्स सिमिलर देखना चाहते हैं, कितने बच्चों के पास वो सेम मार्क्स कितने बच्चों ने लिए हैं। लाइक मैं जानना चाहता हूँ केमिस्ट्री में 78 मार्क्स कितने बच्चों के हैं। कई जगह से हम डाटा को फिल्टर कर सकते हैं। जहाँ से फिल्टर किया होगा उसके आगे कीप का निशान होगा। अब जैसे ही ऑल पे क्लिक करेंगे, ओके कर देंगे, वो हट जाएगा। फिल्टर बंद करेंगे, आपका फिल्टर खत्म हो जाएगा। अब इसमें एडवांस फिल्टर, एडवांस फिल्टर के लिए हमें कंडीशन लगानी है। लाइक मैंने इंग्लिश, काफी इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। इंग्लिश में वो मार्क्स देखने हैं जो ज्यादा हैं, कितने से, कोई भी एक कंडीशन लगाएंगे हम। हमने यहाँ लगा दिया 77 से ज्यादा मार्क्स मांग लिए, 77 से। तो आपने सबसे पहले एडवांस फिल्टर में जाना है, लिस्ट रेंज लेनी है। आपने पूरी सीट में से निकालना है या खाली इंग्लिश का निकालना, वो डिपेंडेंसी आप पे है। मैं दो तरीके से करके दिखा रहा हूँ आपको। फिर क्राइटेरिया क्या है हमारा, हमने इंग्लिश के मार्क्स मांगे, लेकिन आपने लिस्ट रेंज में एक कॉलम दिया है, तो कॉपी टू डाटा के अंदर भी आप एक ही कॉलम देंगे। आपकी रोज की दिक्कत नहीं है, यूनिक डाटा हमारा रिकॉर्ड में, ओके करेंगे तो आप देखेंगे 77 से ज्यादा ये मार्क्स है। अगर आप पूरी लिस्ट को फिल्टर करवाना चाहते हैं तो एडवांस फिल्टर में जाइए, लिस्ट रेंज के अंदर आप पूरी लिस्ट दे दीजिएगा। क्राइटेरिया रेंज आपकी जो है वो यही रहेगी, लेकिन अब आपकी जो कॉपी रेंज है, वो जो लिस्ट रेंज के जितने कॉलम दिए थे उतने ही आपने यहाँ देने पड़ेंगे। रो की प्रॉब्लम नहीं है, रो अगर कम है तो सिस्टम एक्सटेंड करवा लेगा। इस तरीके से आप देखेंगे तो वो उस पर कंडीशन लगा दी उसने। तो इसी हिसाब से आपने देखा कि हमारे जो 77 से ज़्यादा हैं वही मार्क्स दिखाए हैं, और कोई
77 से कम नहीं दिखाया है, 77 को भी इंक्लूड नहीं किया है उसने। तो इस तरीके से हम लेस देन ग्रेटर देन कोई भी कंडीशन लगा के हम एडवांस फिल्टर करवा सकते हैं। सिंगल सब्जेक्ट भी करा सकते हैं, पूरी लिस्ट को भी करा सकते हैं। उसके बाद हमने टेक्स्ट टू कॉलम, कोई भी टेक्स्ट आपने लिखा स्पेस दे के लिखना है। जैसे मैंने 2 वर्ड एक साथ लिख दिए, स्पेस नहीं दिया, आप बाद में भी सेट कर सकते हैं। बाहर क्लिक करेंगे, दोबारा क्लिक करेंगे, टेक्स्ट टू कॉलम पे जाएंगे, नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे। आप देखिए ये कॉलम आप अलग अलग करना चाहते हैं, ठीक है, ब्राउन और फॉक्स को नेक्स्ट कर दीजिए। आप जैसे जैसे सेट करेंगे यहाँ कॉलम उसी साइज में सेट हो जाएंगे। जैसे आप फिनिश करेंगे आप देखिएगा इस तरीके से वो एडजस्ट करेगा। जिसको भी आप एक ही में ले लेंगे वो एक में हो जाएगा, जिसको अलग अलग कन्वर्ट करेंगे अलग अलग हो जाएगा। डिलीट कर देते हैं हम इसको। देन हमारा नेक्स्ट है कंडीशन लगा सकते हैं आप डेटा पे, कोई भी वैलिडेशन कंडीशन। जैसे मैंने ये खाली जगह सिलेक्ट कर ली, जल्दी समझ में आएगा। खाली जगह पे मैंने कंडीशन लगा दी, डेटा की वैलिडेशन लगा दी, होल वैल्यू बिटवीन कितने से, कि मैं इसके अंदर 5 से 15 के बीच की वैल्यू ही पुट कराऊं। जब मैं वैल्यू पुट कराऊं तो मैसेज आ जाए, टाइटल आए उसमें राम, और मैसेज में आ जाए इनपुट द वैल्यू ऑफ 5 to 15, ठीक है, इस तरीके का मैसेज दे दिया। अगर आप गलत डालो तो एरर अलर्ट आ जाए। टाइटल में दिया मैंने सीता, वैल्यू नॉट अलाउड। जैसे ही आप ओके करोगे अब आप इसमें 5 से 15 के बीच में वैल्यू डालो, इजीली लेगा। लेकिन अब 5 से छोटी डालो वही वैल्यू मैसेज आएगा आपका, सीता वैल्यू नॉट अलाउड। ओके, कोई बात नहीं, अब 12 डालो ले लेगा। मान लो आप 16 या 17 वैल्यू डालो तो वही मैसेज आएगा, क्योंकि कंडीशन फॉलो कर रहा। कई बार हम इस तरह की कंडीशन जो डेली बेसिस पे सेल्स पर्सन है उनके डाटा को इंसर्ट कराने में एक वैलिडेशन कंडीशन लगा लेते हैं कि वो बाई मिस्टेक चाह के भी हम गलती ना कर पाए। लेकिन जब ये हमने हटानी है तो उस कंडीशन के लिए हम क्या करेंगे, ज्यादा जगह सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि हमें क्राइटेरिया रेंज नहीं पता हमने कितनी सिलेक्ट की थी। तो आप डाटा वैलिडेशन पे जाएंगे, यस करेंगे, क्लियर ऑल कर देंगे, ओके करेंगे। अब आप देखिएगा कितनी भी वैल्यू यहाँ पुट करा सकते हैं। डिपेंडेंसी आप पे है, आप क्या डालना चाह रहे हैं, क्योंकि वो कंडीशन आपकी हट गई है जो वैलिडेशंस के अकॉर्डिंग आपने लगाई थी। उसके बाद है हमारे पास कंसोलिडेट। कंसोलिडेट के लिए जरूरी है हम 2 या 2 से ज्यादा सीट ओपन करें। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसी डाटा की कॉपी कर लेते हैं और 2-3 नई सीट ओपन करते हैं। न्यू किया मैंने, से एक और ले ली। तो इस तरीके से आप जब 2 या 2 से ज्यादा वर्कशीट के अंदर एक फॉर्मूला को अप्लाई करना चाहते हैं तो आपका अलाउ करता है। तो अब इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, व्यू में जाएंगे, अरेंज ऑल कर लेंगे, ओके कर लो, ब्लैंक है उसमें क्लिक कर लिया। डाटा में जाएंगे, हमारा कंसोलिडेट था, एक एक रेंज सेलेक्ट करोगे। लाइक मैंने इसकी ये ले ली, ऐड कर दी। नेक्स्ट सीट की मैंने इंग्लिश की ले ली, ऐड कर दी। नेक्स्ट सीट की मैंने फिजिक्स की ले ली, दोबारा करना पड़ेगा, कहीं कोई दिक्कत आ गई हमारे लिए। फिजिक्स ऐड कर दी। देन आप जैसे ही ओके करोगे तो आप देखोगे इन सेल के जितने भी आपने वैल्यू दी थी उनका सम कर दिया। अब हमने फॉर्मूला यूज किया था यहाँ सम का, लेकिन अगर आप इसे चेंज करना चाहते हैं, सम की बजाय आप एवरेज लेना चाहते हैं तो आप एवरेज कर सकते हैं। ठीक है, डेसिमल प्लेसेस आपको इंक्रीज डिक्रीज करना बता ही दिया था।
अगर आप मिनिमम मैक्सिमम नंबर के बारे में जानना चाहते हैं, कोई भी फॉर्मूला जो आपको ठीक लगता है, तो इस तरीके से ये बता देगा। जो हमारी मेन सीट थी वो हम रख लेंगे, बाकी बंद कर देंगे। नेक्स्ट है हमारा व्हाट्सएप। व्हाट्सएप में देखिए सबसे पहले हमारा है गोलसिक कर लो, सिनेरियो कर लो, डेटा टेबल, कोई भी एक ऑप्शन, लाइक हमने सिनेरियो किया। सिनेरियो के अंदर हम क्या है, कोई भी वैल्यू सिलेक्ट कर लेते हैं, बीच से ही कर ली हमने ये वैल्यू, 4 वैल्यू सिलेक्ट की। व्हाट्सएप में गए, सिनेरियो गए, ऐड सिनेरियो किया, सिनेरियो का नाम रखा हमने 1, ओके कर दिया मैंने। वैल्यू पहले ही सिलेक्ट कर रखी है, तो इन वैल्यू को हम चेंज कर सकते हैं। छोटी वैल्यू मैं लास्ट की डिजिट हटा देता हूं ताकि ये वैल्यू छोटी हो जाएंगी। ओके करोगे, जैसे ही मैं ओके करूंगा कुछ फर्क नहीं पड़ा, आप शो कराओगे इसको जो आपने सिनेरियो बनाया था, तो आप देखोगे वैल्यू भी चेंज होगी, फॉर्मूला भी चेंज हो गया। तो इस तरीके से जैसे मैंने इसको क्लोज कर दिया, किसी ने फिर इसे अनडू कर लिया। नेक्स्ट टाइम जैसे ही हम इसको फिर व्हाट्सएप में गए, सिनेरियो में गए, हमने शो कर दिया सिनेरियो को, ठीक है। इस तरीके से आपकी डिपेंडेंस वैल्यू को चेंज करता है। अगर हमने डिलीट करना है तो आप डिलीट कर देंगे, क्लोज करेंगे, अनडू करेंगे। नेक्स्ट है हमने गोलसिक करना। गोलसिक में क्या है, फॉर्मूला आपने जो लगाया है उस पर क्लिक करेंगे। सबसे पहले गोलसिक पे गए, 408 है, 2 सेट सेल कर दिया मैंने, इसको कर दिया 393 कर दिया। इसके अकॉर्डिंग जो डिपेंडेंस वैल्यू है उनमें से किसी भी वैल्यू को चेंज करा दिया, ओके कराया। इसने फॉर्मूला की जो डिटेल थी शायद वो इंक्रीज नहीं की, दोबारा से एक बार हम मेंटेन कर लेते हैं। फॉर्मूला प्रॉपर नहीं लग रहा आपका, इसलिए प्रॉब्लम आई, क्योंकि डिपेंडेंट वैल्यू हट गई उससे। एवरेज का भी अब क्लिक किया हमने, डाटा में गए हम, व्हाट्सएप में आपका गोलसिक, सेट वैल्यू 393 बाई चेंजिंग सेल 98, ओके करोगे। आप देखोगे उस वैल्यू के 393 के अकॉर्डिंग जो हमारी वैल्यू चेंज कराई थी जिस सेल की, वो अपने आप सेट हो गई है। आप इंक्रीज भी करा सकते हैं किसी भी वैल्यू को, जरूरी नहीं है कि हम डिक्रीज ही करें। ये सबसे छोटी लग रही है, हम इसको भी चेंज कर सकते हैं। मैंने 400 कर दिया इसको, और बाई सेट सेल कोई भी जो वैल्यू सबसे कम है उस पर क्लिक किया, ओके किया, तो 400 के अकॉर्डिंग वो वैल्यू जितनी बनेगी फॉर्मूला के अकॉर्डिंग वो सेट हो जाएगी, और ये चेंज करेगा एवरेजेस को भी। उसके बाद है हमारा ग्रुप में, हम सिलेक्ट करेंगे, ग्रुप करेंगे। आप रो वाइज कर लिया हमने, ग्रुप हो गया। अब डाटा को हाइड कर सकते हैं, अनहाइड कर सकते हैं। यहाँ भी हम डाटा हाइड और शो कर सकते हैं, हाइड डिटेल, शो डिटेल। अब हमने इसको हटाना है, डाटा को सिलेक्ट कीजिएगा, अनग्रुप कीजिएगा, अनग्रुप, रो वाइज, ओके करोगे, हट गया। ऐसे ही आप ग्रुप में जाएंगे, ग्रुप कॉलम वाइज, ओके, आपका कॉलम वाइज ग्रुप है। आप डाटा को हाइड करेंगे, शो कराएंगे। उसके बाद अगर आपने हटाना है तो आप सिलेक्ट कीजिएगा, अनग्रुप करेंगे, कॉलम वाइज, ओके करेंगे। अब है सब टोटल। जैसे हम फॉर्मूला से सब टोटल कर रहे थे, नहीं हो रहा था क्योंकि उसमें ग्रांड टोटल की सेटिंग प्रॉपर एडजस्ट नहीं होके आ रही थी। बट आप यहाँ से सब टोटल करेंगे, जिस जिस चीज को आप सिलेक्ट करते चले जाएंगे। जैसे मुझे सभी का सब टोटल चाहिए और ग्रांड टोटल चाहिए, जितनी भी वैल्यूज आप इसमें इंक्लूड करेंगे, ठीक है। सब्जेक्ट वाइज हमने इंक्लूड किया, ओके किया। आप देखेंगे सब्जेक्ट वाइज ग्रुप में आप डाटा को हाइड कर सकते हैं। केवल आपने अगर टोटल देखना है 1 by 1, अगर आप शो कराएंगे तो 1 by 1 डिटेल को शो कराएगा और ग्रांड टोटल भी साथ में दिखाएगा। आप खाली ग्रांड टोटल देखना चाहते हैं तो आप ग्रांड टोटल देख सकते हैं। डिपेंडेंसी आप पे है, आप किस तरीके से डाटा को देखना चाहते हैं। तो इस तरीके से हम इसमें
यूज कर सकते हैं। अभी हमने इन चीज़ों को यूज करके देखा वन बाय वन आपके सामने। तो ये हमारा डाटा टैब तक कंप्लीट हो गया। जितनी भी हमारी रिलेटेड कमांड थी ग्रुप वाइज वो हमने करके देखी। आप इसे प्रैक्टिकली करके देखेंगे, आपको आसानी से समझ में आएगा। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमारे से कांटेक्ट कर सकते हैं या कोई भी कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।